हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम थॉमस हार्डी की फेमस नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल में थॉमस हार्डी ने हमें कैस्टरब्रिज नाम की एक जगह के बारे में बताया है जहाँ का मेयर होता है माइकल हेंचार्ड। वो कैसे एक आम आदमी से उस जगह का मेयर बन जाता है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, इसके बारे में इस नॉवल में उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। इस नॉवल का पूरा टाइटल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर, और ये 1886 में लिखी थी थॉमस हार्डी ने। और ये जो नॉवल है इसमें थॉमस हार्डी ने वेसेक्स नाम की एक इमेजिनरी लोकेशन के बारे में हमें बताया है, जिसमें कैस्टरब्रिज नाम का एक टाउन था, कस्बा था, जहाँ पर ये स्टोरी होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस स्टोरी में हम माइकल हेंचार्ड नाम के इंसान के राइज और फॉल, यानी कैसे उसकी प्रगति हुई, राइज हुई, और कैसे वो अपनी पोजीशन से गिर गया, इसके बारे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार माइकल हेंचार्ड अपनी वाइफ सुजान के साथ यहाँ वहाँ भटक रहा था और वो काम की तलाश में था। उसे एक हेट रूसर का काम चाहिए था। एक हेट रूसर ऐसा आदमी होता है जो घास काटकर उसके बंडल्स बनाता है। तो जब वो लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं तो जो हेंचार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और पास ही में एक ऑक्शन हो रहा होता है, यानी एक बोली लग रही होती है जो कि एक जोक की तरह शुरू होता है, लेकिन बाद में वो सीरियस होते चला जाता है। वो जो ऑक्शन था वो सीरियस होते चला जाता है और वहाँ पर माइकल हेंचार्ड अपनी वाइफ और उसकी बेबी डॉटर, जिसका नाम था एलिजाबेथ जेन, अपनी वाइफ और बेटी दोनों को वो न्यूसन नाम के एक सेलर को 5 गिनीज यानी बहुत ही कम दाम में बेच देता है। फिर जब सुबह होती है और हेंचार्ड का नशा उतरता है तो उसे इस बात का बहुत पश्चाताप होता है कि उसने अपनी वाइफ और डॉटर दोनों को खो दिया है और वो उनकी तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। और इसलिए वो एक चर्च में जाता है और वहाँ कसम खाता है कि वो 21 सालों तक शराब नहीं पिएगा, इसीलिए क्योंकि उस समय उसकी उम्र 21 साल थी, इसीलिए वो ये कसम खाता है कि वो 21 साल तक शराब नहीं पिएगा। After the sailor's death 18 years later, Susan and Elizabeth Jane seek Henchard. तो जो सेलर था न्यूसन, उसके मरने के बाद 18 साल बाद सुजान और एलिजाबेथ जेन फिर से हेंचार्ड को ढूंढने लगते हैं। और जब हेंचार्ड मिलता है तो एलिजाबेथ जेन को ये बताया जाता है कि वो एक रिलेटिव है उनका जो कहीं खो गया था। उसके बाद फिर वो लोग जब कैस्टरब्रिज आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेंचार्ड जो है वह वहाँ का मेयर बन चुका है। और जो सुजान और हेंचार्ड है वो एक दूसरे को मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि एलिजाबेथ जेन को सच्चाई हम नहीं बताएंगे। और हेंचार्ड जो है वो सुजान को कोर्ट करेगा, यानी उसके पीछे जाएगा, उसे पसंद करेगा और फिर से उससे शादी करेगा। और ऐसे वो लोग बिहेव करेंगे जैसे अभी अभी वो लोग पहली बार मिले हों और पहले से वो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। और उसके बाद फिर हेंचार्ड जो है डोनाल्ड फारफ्रे नाम के एक इंसान को हायर करता है एज अ न्यू मैनेजर। और डोनाल्ड फारफ्रे एक स्कॉटलैंड का आदमी था, स्कॉचमैन था, और अपने कॉर्न बिजनेस को संभालने के लिए हेंचार्ड ने उसे मैनेजर बनाया था। एलिजाबेथ जेन जो है उसे फारफ्रे पसंद आने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन फारफ्रे जो था वो हेंचार्ड से भी ज़्यादा बेहतर था अपने काम में, और इसलिए हेंचार्ड और फारफ्रे की थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और हेंचार्ड फारफ्रे को बिजनेस छोड़कर चले जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुम एलिजाबेथ जेन के जो पीछे पड़े हो उसका पीछा तुम छोड़ दो। सुजान फॉल्स इल एंड डाइज सून। उसके बाद सुजान की तबीयत खराब होती है और वो शादी के कुछ दिनों बाद ही मर जाती है। After discovering that Elizabeth Jane is not his own daughter but Newson's, Henchard becomes increasingly cold toward her. तो जब हेंचार्ड को ये पता चलता है कि जो ये एलिजाबेथ जेन है
वो उसकी बेटी नहीं है, वो एक्चुअली न्यूसन की बेटी है। और उसकी जो एलिजाबेथ जेन नाम की बेटी थी वो पहले ही मर गई थी। जब उसे ये पता चलता है तो वो उससे बहुत बुरी तरीके से पेश आने लगता है, और इसीलिए एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो हेंचार्ड का घर छोड़कर एक दूसरी औरत के साथ जाकर रहने लगेगी। इस औरत का नाम लुसेटा टेम्पलमैन था, और ये लुसेटा वही औरत थी जिसके साथ हेंचार्ड पहले इन्वॉल्व था सुजान के आने के पहले। और जब लुसेटा को पता चला कि सुजान की डेथ हो गई है तो लुसेटा वहाँ पर फिर से इसीलिए आई थी ताकि वो हेंचार्ड से शादी कर सके। लेकिन जब वो हेंचार्ड से मिलने के लिए आई होती है तब उसे फारफ्रे दिख जाता है, और फारफ्रे जो था वो एलिजाबेथ जेन को वहाँ बुलाने आया था। और इस तरीके से लुसेटा और फारफ्रे की दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लुसेटा आस्क्ड हेंचार्ड टू रिटर्न टू हर ऑल द लेटर्स शी हैज सेंट हिम, और लुसेटा हेंचार्ड से कहती है कि तुम मेरे सारे लेटर्स लौटा दो जो मैं तुम्हें भेजा करती थी, क्योंकि उसने फारफ्रे से शादी कर ली थी। और इसीलिए हेंचार्ड जो है वो जॉब नाम के अपने एक मैसेंजर को भेजता है और कहता है कि तुम ये जो सारे लेटर्स है वो लुसेटा को दे देना। और ये जो जॉब नाम का व्यक्ति होता है वो एक होटल में रुकता है जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो जॉब से कहते हैं कि हमें ये लेटर्स पढ़कर सुनाओ। तब जॉब जो है उन लेटर्स को पढ़ने लगता है, और सभी को पता चल जाता है कि लुसेटा और हेंचार्ड रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, और पीजेंट्स उन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो एक परेड निकालने लगते हैं जहाँ पे वो लुसेटा और हेंचार्ड का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और इस वजह से लुसेटा को बहुत बुरा लगता है जब वो ये सब देखती है, और वो बीमार पड़ जाती है और कुछ ही दिन में वो भी मर जाती है। While Henchard has grown to hate Farfrae, he has grown closer to Elizabeth Jane. तो हेंचार्ड जो था वो फारफ्रे से नफरत करता था, लेकिन फारफ्रे अभी भी एलिजाबेथ जेन के काफ़ी करीब था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी लुसेटा वो अब मर चुकी थी। द मॉर्निंग आफ्टर लुसेटा's डेथ, न्यूसन who is actually still alive arrives at हेंचार्ड्स door and asks for एलिजाबेथ जेन. लुसेटा के मरने के बाद न्यूसन जो कि सेलर था जिसको हेंचार्ड ने अपनी बीवी और बच्ची को बेच दिया था, वो आता है। वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, और वो अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के बारे में पूछता है। तब हेंचार्ड बताता है कि वो तो मर चुकी है, और तब न्यूसन जो है वो बहुत दुखी होता है और वो वहाँ से चला जाता है। Elizabeth Jane stays with Henchard and also begins to spend more time with Farfrae. Elizabeth Jane Henchard के साथ रहती है फिर से, क्योंकि लुसेटा अब मर चुकी थी, और वो फारफ्रे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। और एक दिन हेंचार्ड को पता चलता है कि फिर से न्यूसन वापस आ गया है अपनी बेटी की पूछताछ करने के लिए, और इसीलिए हेंचार्ड डिसाइड करता है कि वो वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो फिर से न्यूसन को फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि न्यूसन आकर उसकी बेटी के बारे में पूछेगा। और इस तरीके से एलिजाबेथ जेन अपने असली पिता न्यूसन के साथ रीयूनाइट हो जाती है, और उसे ये सब पता चलता है कि कैसे हेंचार्ड ने उन दोनों को धोखे में रखा, उन दोनों को मिलने नहीं दिया। न्यूसन एंड फारफ्रे स्टार्ट प्लानिंग द वेडिंग बिटवीन एलिजाबेथ जेन एंड द स्कॉचमैन। इस तरीके से न्यूसन और फारफ्रे दोनों वेडिंग की तैयारी में लग जाते हैं। एलिजाबेथ जेन फाइनली फारफ्रे से शादी करने वाली थी, और तभी फिर एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे की शादी के टाइम पे हेंचार्ड वापस आता है कैस्टरब्रिज, लेकिन एलिजाबेथ उसे स्नब करती है, यानी वहाँ से भगा देती है गुस्से में। तो वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो वापस नहीं आएगा। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, और वो और फारफ्रे जो कि उसका हस्बैंड बन गया था, वो दोनों हेंचार्ड को ढूंढने लगते हैं ताकि फिर से वो लोग उसके साथ शांति कर सकें। लेकिन वो लोगों को पता चलता है कि वो लोग बहुत लेट हो गए उसे ढूंढने में, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो अकेले ही कहीं मर गया है, और उसने उनके लिए एक वसीयत भी छोड़ी है। और उसकी डाइंग विश, यानी मरते मरते उसकी जो आखिरी इच्छा थी वो यही थी कि उसके बारे में लोग बस भूल जाएं। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी थी, काफ़ी दुख भरी कहानी है, वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको इस नॉवेल की समरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।